असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जिद होनी चाहिए, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरा, ये संस्था में मुझे बुलाया गया है, मैं आपको बता दूं, जो मुझे सुन रहे हैं आश्वस्त कर दूं, गुरुकुल संस्थान एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां हर बोर्ड के बच्चों की पढ़ाई होती है, हर माध्यम के बच्चों की पढ़ाई होती है, हर सब्जेक्ट में बेहतर फैकल्टी है, और सबसे बड़ी बात, शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के जो कला चाहिए, जो साहित्य, गीत और संगीत के साथ साथ नृत्य चाहिए, नाटक चाहिए, ये सारे यहाँ के संस्कार, ये सारे यहाँ दिए जाते हैं, जो कि एक फंडामेंटल अधिकार है हमारा, और हमारे व्यक्तित्व को निखारने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं तमाम गार्जियन से भी चाहूंगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन पे प्रेशर ना दें। एजुकेशन आई मीन द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। शिक्षा से मेरा अभिप्राय मन, मस्तिष्क और शरीर के विकास से है, और एक बेहतर शिक्षा तभी होगी जब बच्चों को उनकी इच्छा के अनुकूल शिक्षा दिया जाए। वो जो कुछ करना चाहते हैं, आप में से टीचर देखे होंगे तारे जमीन पर, यादगार फिल्म, 3 इडियट्स, कई ऐसे यादगार फिल्म हैं जो प्रेरक है, मोटिवेटेड है और मोटिवेशन होता है। मैं तमाम बुजुर्ग गार्जियन से निवेदन करूंगा, पूर्व के वक्ताओं ने जैसे बात कही, बच्चे जो करना चाहते हैं उनको पूरी आजादी हो। हाँ, इस बात का जो जरूर ध्यान रखेंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि उनकी दिशा और उनकी दशा बेहतर है कि नहीं, वो सही गाइडलाइन पे आगे बढ़ रहे कि नहीं। और मैं सत्यम जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद, बधाई देता हूँ, और एक घोषणा करता हूँ यहाँ से मैं, केवी स्टूडियो जो डॉक्टर रोशन सर ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की ओर से, आप में आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए हम लोग आपके बच्चों को प्रमोट करेंगे। इससे कोई फीस नहीं जाती है, आप गाना गा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप पेंटिंग से लेकर हर वो विधा जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। क्या पता कल का आप ही रानू मंडल की तरह रातों रात स्टार बन सकते हैं। सीक्रेट स्टार को सुपर स्टार बनाने के लिए हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म दिया है, स्टार्स ऑफ बेगूसराय हमारा यूट्यूब चैनल है, आज का जो कार्यक्रम हुआ उसको भी आप कल देख सकते हैं स्टार्स ऑफ बेगूसराय यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो करके ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, तमाम बच्चों से बताऊंगा, खास नन्हे जो बच्चे हैं, सत्यम जी और की पूरी टीम को मैं इनवाइट करता हूं, जब भी आप लोग एक कॉल करें, आपके लिए स्टेज फ्री है, आपके लिए पूरा डेकोरेशन फ्री है, बेहतर मंच देंगे हम, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ इन बच्चों को उड़ान देना है, उनकी सपनों और उनके मंजिल को नई पहचान देनी है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा, सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। नजरें बदली नजारे बदले, नजरें बदली नजारे बदले, करती बदली तो किनारे बदले। अगर तुम इस सृष्टि को बदलना चाहते हो मेरे मित्रों, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, अगर तुम इस सृष्टि को बदलना चाहते हो तो अपनी दृष्टि को बदलो। तुम जो चाहते हो वो ना ही तुम्हारे रास में है, ना ही बनवास में है, अंदर झांक के देख, वो केवल तुम्हारे आत्मविश्वास में है, तुम्हारे आत्मविश्वास। माता प्रभु की वंदना के साथ एक पंक्ति मां सरस्वती को बुलाई, एक बार सबके लिए मां सरस्वती का कृपा सब पर बनी रहे। पूरे दिन मैं बता दूं कि आज अभी तक मैंने कोई पानी का थोड़ा घूट पिया यहाँ आके। सुबह से मैं पूजा कर रहा था, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम गौरव कुमार पाठक है, मैं पंडित जी हूँ, तो पूजा करने का भी मैं काम करता हूँ। सुबह से मैं पूजा कर रहा था और मुझे सत्यम जी के प्यार ने खींच लाया। मैं घर से अपना कपड़ा भी लाया था और डिक्की में रख के लाया था, फिर यहाँ चेंज किया, फिर मैं यहाँ परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। माँ सरस्वती मेरी कामना होगी सबका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद सब पर बरसे, आप हमेशा सब पर कृपा बनाए रखिएगा। माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में सुनते हैं
श्रद्धालु ही पाते हैं, दुनिया तो तरसती है। एक बूंद मुझे दो माँ, एक बूंद मुझे दो माँ, एक बूंद मुझे दो माँ, किस्मत ये सवर जाए माता तेरे चरणों में। और ये बच्चों के लिए, बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता है। ये मन बड़ा चंचल है, पढ़ने में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, पढ़ने में नहीं लगता। ये इतना भोला है, हर कोई से ठगता। समझाओ इसे जितना, समझाओ इसे जितना, समझाओ इसे जितना, उतना ही मचल जाए माता तेरे चरणों में। स्थान जो मिल जाए, या देवी सर्वभूते सुविद्या रूपी संस्थिता, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। या कुंदेन तुषार हार भल्ला, या सुभद्राविता, या बीना वंदन वंदितरा, या श्वेत प्रभाषणा, या ब्रह्मचित संकट प्रतिशा वंदिता, सामा पातु भगवती सरस्वती विशेषात्यात्मना। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम स्वरे, यद्गुणितं मया देवी परिपूर्णतस्तुते परिपूर्णतस्तुते। प्रेम से एक बार बोलेंगे माता सरस्वती की, शारदा मैया की। Now next I would like to call Lakshmi and Shalini to sing a song, Saraswati Vandana. तू बीना बजा रही है, मौसार दे कहाँ तू बीना बजा रही है, मौसार दे कहाँ तू बीना बजा रही है, मौसार दे कहाँ तू बीना बजा रही है। किस मन जो ज्ञान से तू जग को लुभा रही है, किस मन जो ज्ञान से तू जग को लुभा रही है, किस मन जो ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है। हम दीन वाले कब से विनती सुना रहे हैं, हम दीन वाले कब से विनती सुना रहे हैं। चरणों में तेरी माता हम सर झुका रहे हैं, हम सर झुका रहे हैं। मौसार दे कहाँ तू बीना बजा रही है, मौसार दे कहाँ तू बीना बजा रही है। माँ शीघ्र दूर कर दो युद्ध ज्ञान सूत्र हमें, मौसार दे तू भर दे युद्ध ज्ञान सूत्र हमें, मौसार दे तू भर दे युद्ध ज्ञान सूत्र हमें, मौसार दे तू भर दे। बालक सभी जगत के सुत भक्त है तुम्हारे, बालक सभी जगत के सुत भक्त है तुम्हारे।
सॉरी, जय माँ शारदे। और सॉरी सत्यम में लेट हूँ थोड़ा सा, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। शायद जो भी गेस्ट हैं वो जा चुके होंगे। नज़दीक वाले की ट्रेन छूटती है, शायद मेरी ट्रेन छूट गई है, मैं लेट हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि बगल में एक पूजा थी और मार्केट पे गया था। शायद यहाँ पे 10th के जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे इस बार वो मौजूद होंगे और जो दे चुके होंगे वो भी मौजूद होंगे। ज़्यादा समय को नहीं खींचते हुए मैं यही कहूँगा, कल से बिहार बोर्ड वाले का एग्ज़ाम है, तो आप लोग बिल्कुल मनोनुकूल परिस्थिति में रहें, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन और मैंने कहा था, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त होगा वो पर्याप्त होगा। इसी के साथ आप लोग कल एग्जाम दें, क्योंकि शिक्षा मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, उसी से हमारा समाज निर्माण करता है, उसी से हमारा परिवार निर्माण करता है। यदि आप मन को ये कह दें कि हम बंदर नहीं हैं, तो आपका मन बार बार ये सोचेगा कि हम बंदर हैं। तो अगर आप कल ये सोच के जाएंगे कि एग्जाम में क्या होगा, तो बार बार आप पूरे एग्जाम यही सोचते रहेंगे कि एग्जाम में कैसा रिजल्ट आएगा। तो आप बिल्कुल ये सोच के नहीं जाएं, आप पॉजिटिव सोच के साथ और एनर्जी के साथ जाए और गांव का नाम रोशन करेंगे। फिर से इसी के साथ हम अपनी बात को रखेंगे, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त होगा वो पर्याप्त होगा। Thank you, Raghav sir, for your golden words. Now next I would like to call yes and Ayu. सबसे पहले तो मैं नवनीत सर का स्वागत करता हूँ। मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ और मुझे आज गर्व सा महसूस हो रहा है कि हमारे सर आज हमें सपोर्ट करने आए हैं और हमारे बारे में जितना आज कहे उतना हमें याद नहीं है कि वो हमें कभी क्लासरूम में कहे होंगे। और मुझे वाकई में आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं फिर से नवनीत सर को मैं थैंक्स करता हूँ और चरण छूकर मैं अब स्पर्श करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Now I would like to call Nilesh sir onto the stage and to honor him, Gaurav sir. Please all of you clap for them. सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरी क्लास चलती है बेगूसराय में क्रिएटिव 50 फिजिक्स क्लासेस के नाम से और आपके सत्यम सर मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम एजुकेशन फील्ड में इसलिए जुड़ते हैं। आपने देखा होगा आज का टाइम ऐसा आ गया है कि जितने युवा हैं वो सारे एजुकेशन फील्ड में जुड़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एजुकेशन फील्ड में कोई यूथ जुड़ता है ना, तो उनके पास बहुत अच्छा विजन होता है, बहुत अच्छा स्कोप होता है। हमारे बिहार में एजुकेशन का सबसे निम्न स्तर है, इससे आप सभी लोग रूबरू हैं और उसको बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे साथ वो लोग आके जुड़े जो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझते हैं, जो बहुत अच्छा वेल एजुकेटेड हैं और जो आपके बीच एजुकेशन बहुत प्रॉपर वे में, प्रॉपर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यही कारण है कि बच्चे भी, पेरेंट्स भी इस बात को आज के टाइम पे समझ रहे हैं। वो प्रेफर कर रहे हैं उन लोगों को जो यूथ अपने लाइफ में कई सारी अचीवमेंट की है, क्योंकि किसी को सही डायरेक्शन पे ले जाने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन में एक सक्सेस इंसान जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है। मैंने कई बार देखा है कि जैसे यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है और मैं ये चीज आप लोगों के साथ जरूर मेंशन करना चाहूँगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते। कहीं भी आप क्या करते हैं, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पे छोड़ देते हैं। इस गांव से बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, शायद 50+ स्टूडेंट होंगे इस गांव के सिर्फ, लेकिन एक पेरेंट्स आज तक मुझसे मिलने के लिए पूरे 3 साल में नहीं आए। कोई भी पेरेंट्स नहीं आते हैं, ये आपकी कमी है।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता है वहां पे आपके बच्चे क्लास करने आते हैं या नहीं, वो प्रॉपर तरीके से आप जो उनको पैसे दे रहे वो हम तक पहुंचता है या नहीं, वो क्लासेस में कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, ऐसा किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन टीचर के साथ होना चाहिए, वो नहीं होती है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है हम में और आप में, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बिहार के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करने में। आप अपने काम में बिजी रहते हैं, पता है मुझे आप बहुत ज्यादा बिजी नहीं है, लेकिन तब भी आप एजुकेशन को साइड में रखते हैं। आपको लगता है कि एजुकेशन को बाद में देखेंगे, पहले अपना काम कर लेते हैं, जबकि सबसे बड़ा सक्सेस यही है। आपको मैं बता दूं, लाइफ में अचीवमेंट करने के लिए सबसे बड़ा शॉर्टकट एजुकेशन ही है, स्टडी ही है, जो बहुत इजी वे में इंसान कर सकता है और बहुत इजीली सक्सेस गेन कर सकता है। इस चीज के लिए मैं हमेशा आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पेरेंट्स नहीं जाके इंटरेक्ट करते हैं टीचर से, नहीं जाके बातें करते हैं, नहीं जाके डिस्कशन करते हैं, कृपया आप उसके लिए एक बार जाके कम्युनिकेशन गैप को रिमूव कीजिए। आप उनसे जाके मिलिए ताकि आप डिस्कस कर सके कि क्या प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, वो रेगुलर क्लास करते हैं या नहीं। अगर आप इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो हम किसी भी तरीके से एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। टीचर आपका कितना हेल्प कर सकते हैं, जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा। तो स्टूडेंट बीच का कैंडिडेट है, मेन जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो एक टीचर और पेरेंट्स के बीच में होना चाहिए, ताकि मैं आपको बताऊं, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बने और हमें बताएं, फिर उस तरीके से सारी डिस्कशन करें और फिर हम इस एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाएं। तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल बने, एजुकेशन को सबसे प्राइमरी स्तर पर रखें, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको सेकेंडरी रखें, क्योंकि स्टडी के बिना आज के टाइम पे कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। वो सक्सेस छोटा हो या बड़ा हो, दोनों ही केस में हमें एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए पेरेंट्स और टीचर का इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। इस स्कूल में आए जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मैं यह अनुरोध करता हूं कि आपके बच्चे अगर अभी जूनियर क्लास में भी है ना, तो अभी से आप रिस्पॉन्सिबल बने, ताकि वो आगे चल के आपके कमांड में हो, आपकी बात माने और उन्हें इस बात का डर रहे कि आप टीचर से मिलते हैं। उनको मारने का या पीटने का डर नहीं बना सकते हैं, बट ये एटलीस्ट ये तो जरूर आप कर सकते हैं, इतना इंटरेक्शन तो आप जरूर कर सकते हैं ना, कि आप टीचर से जाके मिल रहे हैं, टीचर आपको कंप्लेन कर रहा है। यही हैबिट अगर उनकी स्टार्टिंग से बनी रहेगी तो वो आगे भी चल के अच्छा करेंगे, और तब आप भी गौरवान्वित महसूस कीजिएगा, आपको भी प्राउड फील होगा। इसीलिए आप सबको मैं वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टीचर के साथ कम्युनिकेशन गैप को रिमूव करें और उनसे जाके मिले, उनसे जाके डिस्कशन करें। जितनी भी डिस्कशन करेंगे आप उनके साथ, जो भी इंफॉर्मेशन आप उन्हें देंगे या उनसे आपको मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। थैंक यू। Thank you, sir, for your golden and inspirational words. जब से प्रोग्राम शुभारंभ हुआ और अब लास्ट तक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी सारे बच्चे, युवाओं और गेस्ट जितने भी आए, और जो ये गुरुकुल संस्थान को जो ये आप प्यार दिए और ये अपना जो बहुमूल्य समय दिए, उसके लिए गुरुकुल कोचिंग परिवार आप लोग के लिए सदा आभारी रहेगा। दूसरी नंबर बात, हमारे बच्चे, ये गुरुकुल कोचिंग संस्थान के बच्चे जो ये कला प्रस्तुत किए, इनकी मेहनत लगन को देखते हुए मैं कुछ पुरस्कार आयोजन करना चाहता हूँ 5 मिनट के लिए, जिससे हमारे बच्चों को फिर अगले कला को प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिले। क्योंकि हम भी जब एक विद्यार्थी थे और हैं भी अभी, और हमारे सामने अभी गुरु बैठे हुए हैं, मिस्टर नीलेश सर, मिस्टर अमीर सर, मिस्टर गौरव सर। तो जब मैं 11th में गया था तो मैं भी एक मीडियम छात्र था और मैं CBSE से पढ़ा, क्लास 10 सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहादुरपुर बेगूसराय से। उसके बाद मैंने 11th-12 BSc बोर्ड से किया, मेरा कॉलेज APSL कॉलेज ब्राउनिया। तो मुझे उस समय
डिसीजन लेने में ये नहीं बन रहा था कि मैं BSEB बोर्ड लूँ या CBSE बोर्ड लूँ, क्योंकि मेरे को लेना था दोनों। मेरे आगे दो ऑप्शन थे और मेरे आगे एक शर्त थे। मेरे आगे दो ऑप्शन थे और एक शर्त है। तो जब मैं अपने गुरु के पास पहुंचा, उसने एक बात कही, तुम फर्स्ट करो, सेकेंड करो, थर्ड करो, कुछ भी करो, उससे मेरे को मतलब नहीं है, ना तेरे को मतलब है। मतलब बस इस बात का है कि आप मेहनत कितने करते हो। आज गुरुकुल कोचिंग सेंटर के बच्चों ने यह प्रस्तुत करके ये दिखाया कि गांव के भी इलाके में बच्चों में वो दम है जो शहरी क्षेत्र में जो कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्कूल जो करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि आपके इस गुरुकुल कोचिंग सेंटर में हमारे गुरु और यहाँ पर सबके गुरु जो अपना एक बहुमूल्य समय आए, ये सबसे बड़ी बात है। और गांव के बुजुर्ग शिक्षक, युवा शिक्षक और गांव के हर एक वर्ग के लोग यहाँ आकर जो ये अपना बहुमूल्य टाइम इस गांव के संस्था, ये हमारा संस्था नहीं है, इस गांव का संस्था, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे पास अभी 110 स्टूडेंट्स हैं। 110 स्टूडेंट में से 25 स्टूडेंट को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। इसका यह कारण है क्योंकि मेरा ये तात्पर्य है, मेरे गुरु ये हमें यह सिखाए कि आप के पास 110 स्टूडेंट है, चलिए ठीक है, आप उसमें से 25 स्टूडेंट को जो आप फ्री पढ़ाए, वो 25 स्टूडेंट आपको वो सम्मान, वो इज्जत, वो शौहरत मिलेगी जो आप हर एक जन्म में जो आपको जो मिलती है वो भी उसके आगे कम है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ या मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में मैं देखता आ रहा हूँ, मेरे ही कोचिंग की बात है या और हर एक कोचिंग की बात है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम गार्जियन में होती है, क्योंकि वो अगर पर डे 5 मिनट, ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सभी गार्जियन है या सभी तरह के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ गुरुकुल कोचिंग परिवार के तरफ से, मेरा जो मोटिव है, हमारी कोचिंग का जो मोटिव है, शिक्षा के साथ संस्कार भी, मैं तो शिक्षा दे रहा हूँ, मैं संस्कार भी दूंगा, लेकिन पहले आप देखिएगा कि मास्टर कितना पढ़ाया। पहला नंबर क्वेश्चन, कल मास्टर ने पढ़ेगी, कॉपी चेक नहीं हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन सवाल कोई भी पूछ सकते हैं। सही बात है कि शिक्षा ज्यादा जरूरी है, संस्कार भी ज्यादा जरूरी है। वो तभी होगा जब एक टीचर और एक गार्जियन मिलकर काम करेंगे। मेरा कहने का मतलब है शिक्षा तो टीचर दे रहे हैं, अगर उसमें से कुछ अगर संस्कार गार्जियन दे दे तो फिर शिक्षा के साथ संस्कार भी उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो हम ही काहे ना हो, वो कोई भी काहे ना हो, किसी को कोई नहीं रोक सकता। तो आज मैं यहाँ पे मैं ये गुरुकुल कोचिंग सेंटर खोलने का यह मोटिव था कि मैं अपने गांव में रहकर, मैं बस से जाता था, ढाला पे बस आता था, सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भागलपुर का। तो मैं ओनली सिंगल स्टूडेंट था जो मैं यहाँ पे चढ़ता था, और मेरे में एक अजब सा फील आता था कि बीपी स्कूल चौक पे देखते हैं कि 30 स्टूडेंट उसी बस में चढ़ रहा है, और यहाँ पे मैं सिंगल चढ़ रहा हूँ। और मैं आज ये बता देता हूँ कि सीमा गांव से सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भागलपुर या एनी अदर सीबीएसई स्कूल या बीएसई स्कूल कोई भी हो, सीमा गांव से आज हर एक घर से, हर एक टोला से, हर एक समुदाय के लोग एजुकेशन ले रहे हैं। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जागरूकता ज्यादा जरूरी है। वो जागरूकता तभी पैदा होगी अपने घर, अपने परिवार से, ना ही कोई संस्था से, ना ही कोई चीज। जब विद्यार्थी जन्म लेता है या जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके आगे टीचर नहीं होते। सबसे पहला गुरु जो होते हैं
माता पिता होता है। अगर हम माता पिता का सम्मान करें तो खुद ब खुद हर एक वर्ग के लोग, वो जाति धर्म हो या समुदाय के हो, मैं हर एक वर्ग या हर एक वर्ग के समुदाय के लोग का सम्मान होगा। तभी होगा जब हर एक बच्चा के अंदर ये गुण पैदा होगा कि माता पिता से बड़ा कोई धरती पर नहीं। ये चीज गुरुकुल कोचिंग संस्था कर रही है। उसके लिए अलग से सप्ताह में 2 क्लास लागू की है, जिस क्लास का नाम है शिक्षा के साथ संस्कार भी। शालिनी कुमारी, दीक्षा कुमारी एरिया आए और इस गुरुकुल संस्थान का सपोर्ट किया और अपना 4 घंटे का बहुमूल्य टाइम दिया और केबी स्टूडियो के माध्यम से। और उसने ये भी चीज कहा कि मैं आपके साथ हर वक्त हर समय आपके साथ हूँ, आपको जहाँ भी जो चीज का दिक्कत हो मुझे बताएं। तो सबसे ज्यादा इस बात का खुशी हुआ कि गौरव सर जैसे इंसान जो केबी स्टूडियो से जुड़कर मेरा सपोर्ट, मेरे कोचिंग का सपोर्ट किए और अपना एक बहुमूल्य टाइम दिए। मैं चाहता हूँ मैं फिर से एक बार पूरे गुरुकुल कोचिंग परिवार के तरफ से मैं उनका सम्मानित करना चाहता हूँ और उनके साथी दीपक पाठक जी को भी प्लीज कम ऑन द स्टेज बी प्लीज कम ऑन द स्टेज दीपक पाठक जी। और मैं अपने केबी स्टूडियो परिवार की ओर से पुनः एक बार सत्यम जी का सम्मान करना चाहता हूं। जोरदार ताली सत्यम जी के लिए जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम किया। मैं चाहता हूं दीपक जी आए स्टेज पर। और हम सर आपको एक बार आना पड़ेगा बच्चों का प्रोत्साहन बनाने के लिए और उन्हें सम्मानित करने के लिए। अभिषेक कुमार प्लीज कम ऑन योर स्टेज। दिव्यांशु कुमार, निशांत कुमार, हर्ष कुमार, लक्ष्मी कुमारी, निष्ठी कुमारी, खुशी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, मैं चाहता हूं आज गुरुकुल कोचिंग परिवार के जो ये प्रोग्राम का जो आयोजन हुआ, इन बच्चियों ने सुबह से लगातार स्टेज पे परफॉर्मेंस किया। ये बच्ची आगे बढ़े। मैंने पहले कहा कि नारी हर रूप में हमारी सृजन
हमारे समाज की सेवा करती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, सखी के रूप में, परिचारिका के रूप में, हर रूप में सृष्टि में इनके सहयोग, इनके साथ ही जो जीवन का संगीत सुनाई देता है ये इनसे है। आप ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, जरा भी दर्द हो रोती है बेटियां, तारता है बेटा एक ही कुल को, तारता है बेटा एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को ढोती है बेटियां, हीरा अगर बेटा तो सच्ची मोती है बेटियां, सच्ची मोती है बेटियां। इन बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, ये आगे बढ़े, हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं।